वेलकम बैक टू स्मार्ट क्लासेस। डियर स्टूडेंट्स, आज आप क्लास 12th मैथमेटिक्स के इम्पॉर्टेंट टॉपिक फलन के प्रकार पढ़ेंगे। पिछली वीडियो में आपको फलन का डिफिनीशन बताया गया था। आज हम लोग फलन के प्रकार पढ़ेंगे, टाइप्स ऑफ फंक्शन पढ़ेंगे, टाइप्स ऑफ फंक्शन, फलन के प्रकार। तो आइए हम लोग फलन के प्रकार को समझते हैं। तो फलन के प्रकार में सबसे पहला जो हमारा है वह है क्या? एकाएकी फलन। एकाएकी फलन को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? एकाएकी फलन को वन कहते हैं। वन फंक्शन कहते हैं। एकाएकी को क्या कहते हैं? वन फंक्शन। एकाएकी को क्या कहते हैं? वन फंक्शन, एकाएकी फलन। आइए इसे फिगर के माध्यम से समझते हैं। मैं एक फिगर बना रहा हूँ, आप ध्यान से देखेंगे। यहाँ पे मैंने एक सेट ए ले लिया और इधर मैं एक सेट बी ले लिया। दो सेट ले लिया हमने, सेट ए और सेट बी। सेट ए में कुछ एलिमेंट्स हम ले लेते हैं 1 2 3। बी में भी एलिमेंट ले लिया 4 5 6। अब वन कब होगा? एकाएकी कब होगा? यदि ए बी दो सेट हों, इस प्रकार हों, दोनों एक दूसरे से इस प्रकार से रिलेशन बना रहे हों, एफ से जुड़े हों कि एक का एक ही के साथ इमेज बने। यानी एक 4 से, 2 5 से, 3 6 से, यानी एक एक होना चाहिए। एक का 4 से हुआ तो एक का 5 से नहीं होना चाहिए। ऐसा हो जाएगा तब तो मेनी वन हो जाएगा। एकाएकी माने एक का एक के साथ इमेज होना चाहिए। तो ऐसा फलन जब होगा तो उसे एकाएकी कहते हैं, वन कहते हैं। इसे गणितीय रूप में कैसे समझेंगे, मैथमेटिकली कैसे समझेंगे? तो मैथमेटिकली इफ़ माने क्या होता है? यदि x1, x2 बिलोंग करता है ए में यही है, देखिए यही है, इसी में बिलोंग करा x1 x2, और x1 बराबर नहीं हो x2, ऐसा हो जाए x1 बराबर नहीं x2 मानो एक बराबर, एक दो के बराबर नहीं है ना, यही x1 x2 मान लीजिए, ले लेते हैं 1 नॉट इक्वल टू 2, x1 नॉट इक्वल टू x2। दिस इम्प्लाइज दैट इसका इमेज भी बराबर नहीं होगा। f(x1) नॉट इक्वल टू f(x2), थोड़ा नीचे लिखते हैं, जगह कमी है। f(x1) नॉट इक्वल टू f(x2)। समझ पाए आप लोग? क्या समझे? यदि x1 x2 ए का कोई एलिमेंट हो और वह बराबर ना हो तो इसका प्रतिबिंब भी बराबर नहीं होगा। कैसे? अरे यहीं से देख लीजिए, एक बराबर 2, एक 2 के बराबर है नहीं है, तो इसका प्रतिबिंब क्या मिला? एक का प्रतिबिंब क्या मिला? एक का प्रतिबिंब 4 मिला है। 2 का प्रतिबिंब क्या मिला? 5 मिला। ये भी बराबर नहीं है, तभी जा कर के वन होगा। यहाँ उदाहरण से भी आप समझ पा रहे होंगे। ठीक है, समझे कि नहीं समझे हैं? यदि एक हम ले लेते हैं और 2 ले लेते हैं, दोनों कहाँ बराबर हैं? 2 एलिमेंट ले लिया तो इसका इमेज, एक का इमेज 4, 2 का इमेज 5, ये भी बराबर नहीं होगा ना। देखिए, ऐसा आपको कहीं कोई भी नहीं समझाएगा, ये जान लीजिए। ऐसा आपको किसी भी यूट्यूब पर वीडियो नहीं मिलेगा और न ही कोई इस तरह से समझाने का प्रयास किया होगा। आप लोग ध्यान से समझिए, आपको बिल्कुल समझ में आएगा, ये हमारी गारंटी है। अब इसी तरह से इसका एक और रूप हम आपको बताते हैं, अथवा इसको ऐसे भी लिखते हैं, x1 बराबर यदि x2 हो, x1 क्या हो? x2 हो, तो इसका इमेज भी बराबर होगा f(x1) इज इक्वल टू f(x2)। ठीक, समझ पाए? x1 बराबर x2 यानी एक बराबर एक, तो इसका इमेज क्या होगा? एक का इमेज 4, एक का इमेज 4, तो इसका इमेज भी बराबर होगा। यहाँ उदाहरण से आप देखिए, अरे एक बराबर एक, तो एक का इमेज 4, एक का इमेज 4। तो इस तरह का जहाँ कंडीशन हो वहाँ कौन सा फलन होता है? एकाएकी फलन होता है। आप समझ लिए होंगे एकाएकी को कैसे समझे हैं। बहुत अच्छे से हमने समझाया, ध्यान से इसे आप समझ लिए होंगे। इसके बाद से, एकाएकी के बाद से हम दूसरा फलन डिफाइन करने जा रहे हैं, मेनी वन फंक्शन। मेनी वन किसे कहते हैं बाबू? मेनी वन बहुएक फलन, बहुएक नाम भी छुपा हुआ है, बहुएक फलन, मेनी वन फंक्शन। व्हाट इज मेनी वन फंक्शन? मेनी वन फंक्शन क्या है? आइए इसे पहले एक फिगर के माध्यम से समझते हैं। मेनी वन का मतलब देखो बाबू क्या है, यहाँ ध्यान से समझिए। ए और बी इज 2 सेट, ए एंड बी इज 2 सेट। ए हैव एलिमेंट 1 2 6, बी है एलिमेंट 3 4 8। 1 फॉर्म इमेज 3 and also 1 form image 3 and also 2 form image 3, 1 form image 3 and also 2 form image 3। ये क्या हो गया? एक 3 से प्रतिबिंब बना रहा है और 2 भी क्या कर रहा है? 3 ही प्रतिबिंब बना रहा है।
देखिए ध्यान दीजिए, 1 और 2 आपस में बराबर नहीं है। देखिए 1 और 2 आपस में बराबर नहीं है, लेकिन इसका प्रतिबिंब बराबर है। 1 का भी प्रतिबिंब 3 है और 2 का भी प्रतिबिंब 3 है, और यहाँ से इसको आप ज्वाइन कर दीजिए। ठीक, तो इस तरह से आप क्या इससे क्या समझ पा रहे हैं, एक कैसा फंक्शन है, ये किस प्रकार का फंक्शन है। एक और यहाँ एलिमेंट यदि 7 ले लें तो यहाँ से ज्वाइंट हो जाएगा। एक किस प्रकार का फंक्शन है, मेनी वन, बहुएक फलन है। बहुएक, ध्यान दीजिए, बहुएक माने क्या, इसमें बहु और इसमें एक। देखिए इसमें 2 है, इसमें 1 है, यानी सेट ए में क्या होना चाहिए, 2, और सेट ए में बी में 1। देखिए 1 का 3 से है और बी 2 का भी 3 से, यानी यहाँ पर आप मैथमेटिकली डिफाइन करके समझा देते हैं आपको। देखिए यदि मैथमेटिकली हम डिफाइन कर रहे हैं, मैथमेटिकली यदि हम डिफाइन करते हैं x1 नॉट इक्वल टू x2, यहाँ देखिए x1 कहाँ x2 के बराबर है, x1 x2 एक ही एलिमेंट है ना, तो x1 x2 हम यदि 1 2 ले लें, ये दोनों बराबर नहीं है, दिस इम्प्लाइज दैट, लेकिन इनके इमेज बराबर होते हैं। fx1 बराबर है fx2, लेकिन इनके इमेज क्या होंगे, बराबर होंगे। देखिए यहाँ से देखिए 1 2 बराबर नहीं है, या 1 नॉट इक्वल टू 2, 1 नॉट इक्वल टू 2, बट द इमेज ऑफ 1 एंड 2 विल बी सेम। देखिए 1 का इमेज 3 एंड 2 का इमेज 3, तो इस तरह से यहाँ पर इमेज बराबर हैं, लेकिन इनके मान बराबर नहीं है। इस प्रकार का जहाँ कंडीशन हो उसे कैसा फंक्शन कहते हैं, मेनी वन फंक्शन कहते हैं। तो इस तरह से 1 1 और मेनी वन आप लोग समझ लिए होंगे। अब आगे इसके बाद से हम समझाने जा रहे हैं आंटू फंक्शन। आंटू माने क्या, आच्छादक। आंटू फंक्शन क्या होता है, आइए इसे हम समझते हैं। आंटू क्या होता है, आइए इसे हम समझते हैं। आंटू फंक्शन को कहते हैं आच्छादक फलन। आच्छादक फलन आंटू फंक्शन मीन्स आच्छादक फलन। ये आच्छादक फलन होता क्या है बाबू, ध्यान से समझिएगा आप लोग। आंटू फंक्शन होता क्या है, इसे ध्यान से समझिए। आंटू आच्छादक मीन्स जो छा गया हो, बिल्कुल क्या कर गया हो, बिल्कुल छा गया हो, यानी जो परिसर है एफ का, ए और बी यदि हम कोई 2 सेट ले लें, और ए में यदि हम एलिमेंट ले लें 1 2 3 और बी में ले लें 4 5 6, तो आच्छादक का मतलब हुआ कि ए और बी 2 सेट हैं, तो बी में सहप्रांत किसे कहते हैं, बी में जितने भी एलिमेंट हैं उनका इमेज मिले। देखिए बी में कोई एलिमेंट बचा नहीं बचा, ए में बच जाए कोई बात नहीं है। ए जो एफ का परिसर हो, वह एफ का परिसर क्या हो, एफ का सहप्रांत के बराबर हो। एफ के सहप्रांत के बराबर, एफ का परिसर एफ के सहप्रांत के क्या हो, बराबर हो। तो यहाँ पर इस तरह का जहाँ कंडीशन आएगा उसे क्या कहेंगे, एफ का परिसर सहप्रांत के बराबर। सॉरी, यहाँ पर 2 का इमेज 5 से 2 का इमेज 5 कर दिया, सॉरी, हाँ ठीक है, 2 का इमेज 4, ऐसा ले सकते हैं। तो इस तरह से जब पूरी तरह से जो इसका प्रांत हो बी के परिसर के बिल्कुल बराबर, यानी छा गया हो, कोई भी इसमें एलिमेंट शेष न बचे। देखिए इसमें कोई एलिमेंट शेष बचा, बी में नहीं बचा है, तो इस तरह के फलन को क्या कहते हैं, आच्छादक फलन कहते हैं। यानी एफ का परिसर बराबर एफ का परिसर बराबर एफ का सहप्रांत। तो इसमें परिसर जो होगा एफ के सहप्रांत के बिल्कुल क्या होगा, बराबर होगा। तो इस प्रकार के फलन को क्या कहते हैं, आच्छादक फलन कहते हैं। आच्छादक के बाद से अगला हमारा है अंतःक्षेपी इंटू फंक्शन। इंटू फंक्शन क्या है, इंटू फंक्शन में आपको ध्यान से समझना है, जिसे अंतःक्षेपी कहते हैं। अंतःक्षेपी फलन। देखिए अंतःक्षेपी फलन क्या है, इसे ध्यान से समझिए। अंतःक्षेपी फलन में कोई ज़रूरी नहीं हो कि पूरा छाया रहे। जैसे ए का एलिमेंट ए है, ए का एलिमेंट हमने ले लिया 3 6 8, बी का ले लिया 9 7 5, तो 3 का इमेज 9 से बन गया, 6 का इमेज 9 से बन गया, 8 का इमेज 7 से बन गया। अब देखिए बी में एक एलिमेंट बच गया, आपका 5 बच गया कि नहीं बच गया। 3 9 से इमेज बना रहा है, 6 भी 9 से बना रहा है, 8 7 से बना रहा है, बी में एक एलिमेंट आपका बच गया, यानी पूरी तरह से छाया नहीं है। आच्छादक, इसके पहले आप आच्छादक पढ़े थे, आंटो पढ़े थे। आंटो माने पूरी तरह से छा गया हो, इंटू माने एक एरिया छाया ना हो, इंटू उसके अंदर हो। तो देखो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर देखो ये जो बी हो जाएगा ना, बी क्या है, बी में एक एलिमेंट आपका
बच गया, यानी एफ का परिसर जो होगा सबसेट होगा एफ का सहप्रांत। यहाँ आप लिख सकते हैं एफ का परिसर जो होगा सबसेट होगा एफ का सहप्रांत, एफ का सहप्रांत, एफ का परिसर सबसेट ऑफ एफ का सहप्रांत। तो इस तरह से आप आज महत्वपूर्ण टॉपिक समझे हैं। क्या क्या समझे हैं? 1-1 आंटो, मेनी वन, इनटू, ये 4 चीज़ समझे। एक बार और इसे हम जल्दी से चारों के बारे में डिस्कस कर ले रहे हैं। सबसे पहले आप 1-1 समझा है। 1-1 क्या समझा है? यदि कोई 2 सेट ए और बी हो और दोनों में कुछ एलिमेंट हो 3, 4, 5, 6, 7, 8, तो इसमें 1-1 मीन्स एक का एलिमेंट का एक रिलेशन बना हुआ है, एक से, यानी सिंगल सिर्फ 1-1 इमेज प्राप्त हो, एक इमेज प्राप्त हो, तो इसे 1-1 कहते हैं, इसे 1-1 फंक्शन कहते हैं। दूसरा आप लोगों ने पढ़ा है 1-1 के बाद मेनी वन। मेनी वन में क्या है? यदि ए एंड बी, इफ ए एंड बी आर 2 सेट्स, देन द एलिमेंट ऑफ ए एंड एलिमेंट ऑफ बी, एलिमेंट ऑफ ए फॉर्म 2 इमेज इन बी। एलिमेंट 2 का इमेज 9 भी है और 3 का इमेज 9 भी है, 4 का 8 हो गया। एक एलिमेंट और ले लिया यहाँ पर 7 का क्या हो गया? 7 का 10 हो गया। तो इस तरह से यहाँ पर बिल्कुल क्या है, छा गया है। मेनी वन है। मेनी वन क्या? एक एलिमेंट, 2 एलिमेंट एक ही इमेज बना रहा है, 2 का 9, 3 का 9, ठीक। तो ये क्या हो गया? मेनी वन हो गया। क्या हो गया? मेनी वन। मेनी वन मैंने क्या? बहुएक। उसके बाद से आंटो वाले में और इसमें बहुत ज़्यादा अंतर नहीं। आंटो वाले में क्या? बिल्कुल छाया हो, 2, 4, 6, 7, 9, 10 ले छाया हो का मतलब 2 का 7 से है, 4 का 7 से है, 6 का 10 से है, और इसके बाद से जो है यहाँ पर आप ऐसे भी ले सकते हैं, 4 का 7 से हो गया, और एक और यहाँ ले लीजिए 7, 11 ले लीजिए, 12 ले लीजिए, 12 का 10, यानी बिल्कुल छाया हो, छा गया हो। कोई भी बी में एलिमेंट बचना नहीं चाहिए। ए और बी सेट है तो बी में कोई भी एलिमेंट बचना नहीं चाहिए। यह हो गया क्या? आंटो मैंने छा गया, छादक। और लास्ट है इंटू मैंने क्या? अंतःक्षेपी क्या होता है? यदि इसमें कोई एलिमेंट है और इसमें कोई 3 एलिमेंट है, तो एक का इससे बन रहा है, एक कैसे बन रहा है, कैसे एक एलिमेंट बच जाए, एक एलिमेंट क्या हो जाए इसमें बच जाए, अंतःक्षेपी हो जाएगा। यानी आच्छादक ना हो तो क्या होगा? अंतःक्षेपी होगा। आच्छादक में क्या? पूरा एलिमेंट का इमेज फॉर्म हो। तो इस तरह से आप लोग आज का महत्वपूर्ण टॉपिक फंक्शन समझ लिया, फंक्शन के प्रकार भी समझ लिया। फंक्शन का लिंक भी हम इस वीडियो के नीचे डाल देंगे, दोनों आप देख लेंगे और कोशिश करिए। ये फ्री क्लास है, कोई शुल्क नहीं है, और इससे अच्छा, इससे बेहतर आपको कहीं नहीं मिलेगा। आपको समझ में नहीं आता है तो एक बार और आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, मैं बहुत अच्छे से समझाऊंगा, और ऐसा आपको कहीं नहीं मिलेगा, ये मेरा दावा है। इसीलिए आप लोग शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, और आगे जो समझ में नहीं आता है व्हाट्सएप में भेज करके भी आप